पूरे राजस्थान में भयंकर प्रदर्शन चल रहे हैं। जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर जमा भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, टायर जलाकर सड़क पर जाम लगा दिया। उदयपुर में आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाया, इस दौरान उनकी पुलिस से भी भिड़ंत हो गई। अलवर में मिलिट्री अस्पताल के बाहर राजपूत समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया, इस दौरान सड़क पर जाम लगा दिया गया, जिसकी वजह से रोडवेज की कई बसें जाम में फंसी। प्रदर्शनकारियों ने जयपुर आगरा हाईवे, दिल्ली अजमेर हाईवे जाम कर दिया। भीलवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी। मतलब हर जगह लोगों में बहुत गुस्सा है कि किस तरह से यह मर्डर हो गया। इसे लेकर यूपी में भी बड़ा गुस्सा है। यूपी के कई शहरों में इस हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, जैसे वाराणसी। यहां राजपूत समाज के लोग सड़क पर उतर आए और हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे। ग्रेटर नोएडा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमा होकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो सड़क पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्योंकि गोगामेड़ी की हत्या अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सुनिए बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं। गोगामेड़ी के साथ आप गए थे सुरक्षा मांगने? बिल्कुल, गोगामेड़ी जी के साथ मैं स्वयं था कि सुरक्षा इनको दीजिए साहब, इनको जरूरत है। लेकिन ऊपर बैठे लोगों ने अधिकारी देना चाहते थे, ऊपर बैठे लोगों ने मना कर दिया, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई। आजकल इसी प्रकार का सनातनी गोसेखों पे अटैक हो रहे हैं और ये कांग्रेस विचारधारा के लोग ऐसे लोगों को समय समय पर शहीद करवाते हैं। आपको भी खतरा बताया? हाँ जी, आपको भी खतरा बताया? बिल्कुल, मेरे को जिहादियों की बराबर मैसेज आ रहे हैं, जिहादी बराबर उठपटांग बातें मुझे लिख के भेज रहे हैं। पाकिस्तान तक से मैसेज मेरे को डाले जा रहे हैं, आईएसआई के लोग मैसेज डाल रहे हैं। तो मुझे पता है कि जो सनातन की बात करेगा उसको ऐसे ही शहीद करेंगे। हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। राष्ट्रीय करनी सेना के जो अध्यक्ष हमारे थे सुखदेव गोगामेड़ी जी, उनका कल उनकी हत्या की गई और हम पूरा राजस्थान स्तब्ध है और बहुत दुख की लहर है पूरे राजस्थान में। जो ये हुआ बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जो अवॉइडेबल भी थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार 5 साल से है और उनको लगातार ये थ्रेट्स मिल रही थी। उन्होंने सरकार को कहा भी था कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थी। वो स्टेट गवर्नमेंट, हम सब जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का क्या रवैया था। लॉ एंड ऑर्डर जीरो था राजस्थान में, और अब जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। राजस्थान समेत कई राज्य इस वक्त उबल रहे हैं, गुस्से में हैं गोगामेड़ी की हत्या पर। अब राजस्थान का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके सामने सबसे पहला चैलेंज तो यही होगा कि इस मर्डर केस के गुनहगारों को सजा दिलाना और राजस्थान के लोगों को भरोसा दिलाना कि कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं होगी। इस मर्डर केस की जांच में आज नया क्या हुआ है वो भी आपको बता देता हूं। इस हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान पुलिस ने एसआईटी बना दी है। इस एसआईटी टीम का चीफ एडीजी क्राइम एमएन दिनेश को बनाया गया है। इस केस में पुलिस ने गोगामेड़ी का मर्डर करने वाले 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। इनमें एक शूटर राजस्थान से और दूसरा हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों शूटर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन की बात आ रही है। दोनों अभियुक्तों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सभी जिलों के कलेक्टर्स, एसपी को अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था संभालने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस को सोशल मीडिया पर भी नजर रखने का आदेश दिया गया है ताकि माहौल ना बिगड़े। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में शामिल दोनों शूटर्स की पहचान हो गई। इसमें एक का नाम रोहित राठौड़ है जो राजस्थान के मकराना का रहने वाला है, और दूसरा नाम नितिन फौजी का है जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। यही दोनों मर्डरर बताए जा रहे हैं। 22 साल का नितिन फौजी कुछ साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और 19 जाट बटालियन में तैनात था। फिलहाल उसकी पोस्टिंग अलवर में थी। नितिन नवंबर के महीने में छुट्टी लेकर घर आया था और गाड़ी ठीक कराने के नाम पर 9 नवंबर को घर से निकला और उसके बाद वापस ही नहीं आया। और अब इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया, गोलियां चलाता हुआ दिखा तो पता चला कि अरे ये तो नितिन ने ही गोगामेड़ी के सिर में गोली मारी थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राजपूत समाज के मजबूत नेता माने जाते थे और इनकी राजपूत युवाओं में अच्छी पकड़ रही है। गोगामेड़ी लंबे समय से राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े हुए थे, लेकिन 2013 में करनी सेना संगठन में हुए एक विवाद के बाद गोगामेड़ी ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से अलग संगठन बनाया और उसके अध्यक्ष बने। साल 2012 में राजपूतों के बड़े नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने गोगामेड़ी को करनी सेना का अध्यक्ष बनाया, लेकिन सुखदेव गोगामेड़ी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद गोगामेड़ी ने अपना राजपूत संगठन तैयार किया और उसमें बड़ी संख्या में राजपूत युवाओं को जोड़ा गया। गोगामेड़ी का संगठन देश भर में राजपूत समाज के सम्मान के लिए काम करता रहा। इस संगठन का विरोध करने का तरीका भले ही विवादों में रहा है, लेकिन राजपूत समाज के लोगों ने हमेशा इसका समर्थन किया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नाम पहली बार तब चर्चा में आया था जब इन्होंने जयपुर में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर हमला कर दिया था। करनी सेना ने फिल्म में राजपूतों के अपमान का आरोप लगाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। आखिरकार भंसाली को फिल्म का नाम बदलकर पद्मावती से पद्मावत करना पड़ा और फिल्म से कई सीन और डायलॉग्स को हटाना पड़ा। इसी तरह करनी सेना ने मशहूर फिल्म जोधा अकबर का भी विरोध किया था।
करणी सेना का मानना था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को बदलने का प्रयास हुआ है और यह विवाद इतना बढ़ गया था कि फिल्म को राजस्थान में रिलीज होने से रोकना पड़ा। इसी साल जून में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को भी करणी सेना का विरोध झेलना पड़ा था। इसमें फिल्म के टाइटल को बदलने की डिमांड की गई थी, जिसके बाद फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज कर दिया गया था।